Guys, welcome back to the channel and this is the part 3 of the PYQ series. हम कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो सिस्टम वाली पोस्ट है कंप्यूटर साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमने 2020 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए थे। 2017 का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। 2020 का पेपर हमने जो कोर सब्जेक्ट है वो फिनिश कर लिया है। अब हम 2017 वाला पेपर फिनिश कर रहे हैं, कोर वाला पार्ट। और कोर जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद वी आर गोइंग टू फिनिश लाइक एप्टी पार्ट एंड रीजनिंग पार्ट एंड इंग्लिश पार्ट एंड जीके वाला पार्ट जो होगा 2017 एंड 2020 का सब कुछ हम फिनिश करने वाले हैं। दिस इज द पार्ट 3। ऑलरेडी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। ठीक है, तो 2017 का पेपर हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोर पे जाएंगे। उसके पहले यदि आप पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो हमने बनाए हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ओके, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जहाँ पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, पेड कमेंट में मिल जाएगी। सीएससी के लिए टेस्ट सीरीज अलग से है एंड अदर ब्रांचेस के लिए टेस्ट सीरीज अलग से है। दोनों टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बहुत सारे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वाइज एंड फुल एंड टेस्ट भी है, सो यू कैन गो दैट। एंड द वीक अपडेट इज दैट कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज आल्सो देयर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज आल्सो देयर, सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड मैथमेटिक्स आल्सो। जो पहले इनरोल कर चुके हैं उन्हें इनरोल करने की जरूरत नहीं है, उसी में आपका मैथमेटिक्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, दो पार्ट में। हम पार्ट 3 में आए हैं। 21 क्वेश्चन नंबर है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, द डेसिमल नंबर 395 व्हेन कन्वर्टेड इनटू बाइनरी ऑक्यूपाइज बाइनरी डिजिट्स। तो इस नंबर को हम जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 395 को, ये हमारा क्या है, डेसिमल है, बेस 10 पे है। ठीक है, अब इसको हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो ये बेस 2 पे आ जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे लगेंगे, दैट दे आर आस्किंग। वेरीज व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग बीसीडी कोड्स ऑक्यूपाइज बाइनरी डिजिट्स। अगर हम 395 हमारा डेसिमल में है एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द बीसी बाइनरी कोडेड डेसिमल, देन हाउ मेनी डिजिट विल बी देयर हियर आल्सो, दे आर आस्किंग। तो एक्चुअली हमें डिजिट्स बताना है, कितने डिजिट लगेंगे कन्वर्ट करने में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट हो जाएगा। क्यों? देखो, अगर हम बात करें वेन ऑक्यूपाइज इनटू बाइनरी ऑक्यूपाइज, देखो 395 को 2 के पावर में बड़ा से बड़ा नंबर क्या लिख सकते हैं, 395 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा से बड़ा नंबर क्या हो सकता है हमारा। देखो 256 होता है 2 की पावर में एंड 512 होता है, 512 होता है। तो बड़ा से बड़ा नंबर जो 395 से छोटा हो, 256। 265 का वेटेज क्या होगा यहाँ पे अगर आप ऐसे देखोगे, सो दिस इज 2 पावर 0, मतलब ये 1 होता है, ये 2 होता है, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। 256 यहाँ पे लिख दोगे। अब देखो 395 में से 256 माइनस करके जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे फिल कर दोगे। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा कितनी डिजिट लगेगी। हमें डिजिट पता चल गई, कितनी लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स। तो बाइनरी के लिए कितनी डिजिट लगने वाली है, 9 डिजिट। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो ये कितना लगेगा, और हमें पता है ये मैक्सिमम नंबर जो n डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 पावर n-1 होता है। 2 पावर n-1 को अगर 395 में करोगे, दोनों साइड लाग लगेगा, तो n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, वेरीज व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग VCD कोड्स ऑक्यूपाइज बाइनरी डिजिट्स। तो VCD कोड्स क्या होते हैं, VCD, सो VCD क्या होते हैं, बाइनरी कोड ही होते हैं, बाइनरी कोड। और इसमें जो नंबर लिया जाता है 0 से 9 तक लिया जाता है, और हर एक नंबर को हम 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे। 0 को कैसे करेंगे, 0 0 0, 1 को कैसे करेंगे, 0 0 1 करेंगे, 9 को कैसे करेंगे, 8 1 9 ऐसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 395 है, 395 है, तो 3 को कैसे करेंगे, 3 डिजिट्स में 0 0 1 1, 9 को 1 0 0 1 और 5 को 0 1 0 1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 चौको कितना हो जाएगा, 12। तो 12 डिजिट्स लगेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी कोड, बीसीडी कोड उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा था। तो हर एक डिजिट को 4, हर एक डिजिट जो होता है डेसिमल का उसको 4 डिजिट में लिखते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12। सो आंसर इज बाइनरी का 9 एंड इसका 12, तो 9 एंड 12 इज द आंसर। आंसर इज 9 एंड 12, दैट इज अ 3। दिस ऑल आर दी नॉट अ करेक्ट आंसर। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 21 इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 इज आउट ऑफ सिलेबस, यू कैन से आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि ये सिग्नल वाला पार्ट हमारे में तो है ही नहीं, सिग्नल वाला पार्ट हमारा तो है ही नहीं, ये कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट मान सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ। मैच ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में से हमें मैच करना है। एटेन्यूएशन को क्या बोलते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 चीजें दी हुई हैं यहाँ पे, सैनन कैपेसिटी, नेक्विस्ट बिट रेट, डिस्टोरेशन। ठीक है,
डीस्टोरेशन दिया हुआ है, एंड यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी, चेंजेस इन शेप ऑफ द सिग्नल, नॉइजी चैनल, नॉइजलेस चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कि आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, पहले का क्या होगा, पी होगा। एक्चुअली इट इज आउट ऑफ सिलेबस। सो पहले का भी मतलब एटेन्यूएशन को लॉस ऑफ एनर्जी बोलते हैं, दूसरे का आर, दूसरे का यहाँ पे आर दिया हुआ है मतलब सेरेन कैपेसिटी को बोलेंगे नॉइजी चैनल, एंड तीसरे का एस दिया हुआ है मतलब निक्स विट को बोलेंगे अपन नॉइजनेस चैनल, एंड डिस्टोरेशन को बोलेंगे लॉस ऑफ चेंजेस इन द शेप ऑफ द सिग्नल। तो दिस इज द एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि हमारे में सिग्नल वगैरह है नहीं, तो कंप्यूटर साइंस के इट इज आउट ऑफ सिलेबस, यू कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन। ओके, मैं फिर भी लेके आया हूँ क्योंकि आपको पता रहेगा ये दोबारा आता है तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का ये को एक्चुअली था, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वालों का एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। Which of the following relation schema is always in BCNF? तो कौन सा always BCNF में होगा, that they are asking. ओके, सो BCNF हमें पता होना चाहिए कि ये किस का पार्ट है, DBMS का। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो देखो BCNF का डेफिनेशन क्या होता है, एक याद रखो कि एनी रिलेशन विथ टू attributes is always in BCNF। जो भी रिलेशन है, जैसे R हो गया, x, y, दो एट्रीब्यूट होगा तो मेरा हमेशा BCNF में ही होता है। ऐसा क्यों होता है मैं उसका रीजन बताता हूँ अभी। ठीक है, तो जो फॉलोइंग रिलेशन स्कीम है ऑलवेज इन BCNF, तो ऑलवेज जरूरी नहीं है कि ये हो, जरूरी नहीं कि ये हो, जरूरी नहीं कि ये हो, ये लेकिन कंपलसरी होगा क्योंकि ये डेफिनेशन से। देखो BCNF बोलता है, BCNF अगर कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी x डिराइव्स टू बाई काइंड ऑफ है तो x शुड बी की, मतलब दिस साइड शुड बी की। अब R तुम्हारे पास है, दो रिलेशन है A B, अब कोई भी तुम FD ले लो, A गोज टू B अगर है तब भी देखो ये क्या है, की है, B गोज टू A ले लो, यहाँ पे B की है, A B गोज टू B ले लो, A B की है, तो एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट्स इज ऑलवेज इन BCNF, दिस इज द प्रूफ। ओके, क्योंकि BCNF बोलता है BCNF कि अगर x डिराइव्स बाई है तो दिस शुड बी की, और R अगर A B दो एट्रीब्यूट से अगर कोई भी तुम फंक्शनल डिपेंडेंसी कोई भी जनरेट कर लो, हमेशा इस साइड क्या होगा, की आएगा ही। तुम बोलो सर A B गोज टू A, अरे A B इज की, जब A की है तो A B भी क्या होगा, की होगा। ठीक है, गॉट इट। सो दिस वन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, चलो, so this is from the discrete मैथमेटिक्स, और discrete मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, कोल इंडिया के सिलेबस में मैंने डिस्कस किया था कि एडेड नहीं है, ऐड कर दिया गया है। ओके, सो यू हैव टू बी अवेयर दैट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी ऑल्सो पूछेंगे, और हमारे टेस्ट सीरीज में वी आर गोइंग टू ऐड दिस इन फुल लेंथ टेस्ट, वी आर गोइंग टू ऐड दिस। ओके, एंड ऑल्सो इन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वी विल प्रोवाइड 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, सो यू कैन गो अवर टेस्ट सीरीज, यू कैन चेक आउट वंस। ठीक है, चलो, so this is the part of the discrete mathematics. Let me write it again. Let K22 be a complete bipartite graph given below. एक K22 है, complete bipartite graph है given below. Which of the following is the total number of paths of length 3 from vertex A to vertex 4? This is a complete bipartite graph. मतलब क्या होता है, bipartite graph में क्या होता है, हमारे पास दो सेट होते हैं, ग्रुप बोल सकते हो, सेट 1 सेट 2। ठीक है, इन सेट में जो वर्टिसेस होंगे आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, इन सेट में जो वर्टिसेस होंगे वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, बट दूसरे सेट में जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो कंप्लीट बाइडाइट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट बाइडाइट का मतलब होता है कि ये वर्टिक्स इन तीनों से यहाँ पे क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, बस ये, बट ये तीनों आपस में नहीं रहेंगे, ये भी तीनों से कनेक्टेड रहेगा, ऐसे ही ये भी इन तीनों से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। तो सेट 1 के जो वर्टिसेस होंगे वो आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। दिस इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ। ओके, नाउ तो कंप्लीट बाइपार्टाइट का मतलब क्या होता है कि हर एक ये वर्टिक्स हर तीनों से यहाँ जुड़ेगा, ये वर्टिक्स तीनों वर्टिक्स से जुड़ेगा, ये वर्टिक्स हर तीनों वर्टिक्स से वहां पे जुड़ेगा। दिस इज द कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, दैट इज द K22 मतलब दो वर्टिक्स यहाँ पे होंगे, ए वर्टिक्स यहाँ पे होगा, एक वर्टिक्स यहाँ पे होगा। ठीक है, दो वर्टिक्स यहाँ पे होंगे। K22 मतलब दो सेट में, K22 का मतलब ये सेट 1 के वर्टिक्स है, सेट 2 के, तो दिस इज सेट 1, दिस इज सेट 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दो सेट हो गए। दे टेलिंग दैट कि ये एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो हम क्यों बना रहे हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन में दे आर गिविंग इन द क्वेश्चन, सो व्हाई वी आर मेकिंग इट। ओके, दे आर आस्किंग कि
द टोटल नंबर ऑफ पाथ्स ऑफ लेंथ 3 फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स 4, वर्टेक्स 1 से, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 4 तक टोटल नंबर ऑफ पाथ्स कितने होने वाले हैं, दैट दे आर आस्किंग। ओके, देखो तो ऑफ द लेंथ 3 ऑल्सो, तो 1 से 4 तक के जाने के पाथ सारे निकाल लो। देखो एक्चुअली में ये कैसे बना हुआ है ना, एक्चुअल में ये ऐसा बना हुआ है, 1 इज देयर, देखो ये 4 वर्टिसेस है हमारे पास, ठीक है। सो देखो 1 के बाद अगर इसको तुम ओपन कर दोगे, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 2। इफ यू विल ओपन दिस, एक्चुअली इफ यू विल ओपन दिस, सो यू कैन सी दैट कि अगर मैं ऐसे 4 बनाता हूं तो 1 और 3 के बीच में एज है, इसको 1 दे दो, इसको 3 दे दो, ठीक है। फिर 1 और 4 के बीच में एज है तो इसको 4 दे देते हैं हम, इसको 2 दे देते हैं। 2 और 3 के बीच में एज है और 2 और 4 के बीच में एज है। एक्चुअली में ये ऐसा बना हुआ है, कुछ एक स्क्वायर बना हुआ है, इसको उन्होंने क्रॉस बना के दे दिया ताकि कुछ समझ रहे। इसको पकड़ के अगर 1 और 2 को ऐसे ओपन कर दोगे तो ऐसा ही बन जाएगा कुछ, ठीक है। 3 और 4 के बीच में एजेस नहीं है देखो, और 1 और 2 के बीच में एजेस नहीं है। नाउ वी वांट टू ट्रेवल 1 to 4, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। 3 लेंथ्स के कितने पाथ होंगे, देखो केवल एक ही पाथ हमें दिख रहा है अभी यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3, सो 1 3 2 4, केवल एक ही पाथ है लेंथ 3 का, लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3, ठीक है। अगर 1 to 4 अगर जाना चाहो आप ऐसे भी जा सकते हो, 1 4 2 3, बट 3 लेंथ के नहीं पॉसिबल होगी, तो टोटल 1 पाथ होगा, ठीक है। टोटल 1 पाथ होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है वो गलत होगा। तो सिंपल 1 से 4 जाना है, 3 लेंथ में जाना है, ऐसा नहीं है कहीं से भी चले जाओ। तो 1 से 4 वैसे ऐसे भी जा सकते थे, ऐसे भी जा सकते थे, फिर 1 2 3 4 ऐसे जा सकते थे, तो केवल एक पाथ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है, 1। 4 इज गिवन रॉन्ग, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। कंसीडर द लिस्ट ऑफ द नंबर्स 1 2 3 अप टू 1000 इज स्टोर्ड इन द एरे, ठीक है। हमारे पास एक एरे है जो 1 से लेके, तो हमारे पास एक एरे है जो हमारी वैल्यूज है 1 2 3 4 अप टू 1000 तक हमें क्या कर रहा है, स्टोर करके दे रहा है। व्हाट विल बी द, तो हमारा एक एरे है ऐसा कुछ, ऐसा बोल सकते हैं हम, इसको क्या बोल सकते हैं, एरे बोल सकते हैं। 5 यहाँ पे हमारा होगा 999, ठीक है, ऐसा कुछ। What will be the total number of comparisons to search x is equal to 51 using the following binary search? So हमें x is equal to 501 लिखा दे सर्च करना है, ठीक है। एक्चुअली ये सॉर्टेड है तो ठीक है, कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पे लो दिया हुआ है, हाई दिया हुआ है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास 1000 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, लो की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, स्टार्टिंग में 0 हो जाएगी। हाई कितना हो जाएगा हमारा n-1, दैट इज व्हाट 999। ओके, वी हैव टू कंपेयर दिस। यहाँ से हम कोड को रन करना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे हम कोड को रन करना, इफ लो इज इक्वल टू हाई, तो लो 0 है, हाई क्या है, पहला नंबर यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लो इज देन इक्वल टू हाई है क्या, यस हाई है, तो हम क्या करेंगे, पहला यहाँ पे हम एम निकालेंगे, एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लो प्लस हाई बाई 2, दैट इज 999/2, तो कितना हो जाएगा, 1000 का आधा कितना होता है बताओ, 500, तो बट ये कितना हो जाएगा, 499 हो जाएगा, 499। सो वी आर गोइंग टू एड द इंडेक्स नंबर 499। देखो इफ x ग्रेटर देन, यहाँ पे हम m निकाल लिया हमने, अब a ऑफ m निकालेंगे, a ऑफ m, a ऑफ m क्या हो जाएगा, a ऑफ 499, और a ऑफ 499 कितना होगा, 500 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये कितना है 998 है, ये 999 है, तो 499 में कितना होगा, वैल्यू 500 पड़ा होगा, यहाँ पे कहीं पे 500 होगा। ये हमारा मान लो 499 है, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, 500 पड़ी हुई है। यहाँ पे हम गए, ठीक है, हमने कंपेयर किया, तो हमारा x क्या है, 501 है, x क्या है हमारा 501 है, हमने x को देखा 501 है। अच्छा, x ग्रेटर देन a ऑफ m है, ग्रेटर देन 500 है, यस ग्रेटर देन 500 है, तो हमको लो को क्या बोल देंगे, लो को बोल देंगे m+1, दैट इज 499 + 1, दैट इज 500, दैट इज व्हाट 500। तो इस तरह आप हर बार इसको एग्जीक्यूट करके जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 17 आएगा। देखो आपको करना क्या है, जब आपका स्टार्टिंग में, मैं आपको एकदम डिटेल बताता हूँ, स्टार्टिंग में लो आपका क्या था, 0 था, हाई कितना था आपका 999 था, जब आपने m कंप्यूट किया तो 999/2 हो जाएगा, दैट इज 499, ठीक है। फिर आप m इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 499, तो हम a ऑफ m निकालेंगे, a ऑफ m इज व्हाट 499, दैट इज 500। फिर x हमारा कितना था 501 था, जिसे हमें सर्च करना है। हमने x सर्च किया कि x ग्रेटर देन a ऑफ m है, अगर है तो हम क्या करेंगे, देखो
बाइनरी सर्च में हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर 499 पे है, जिसमें वैल्यू कितनी है 500 है, और हमारा वैल्यू यहाँ पे कितना है, हमारा 500 पे पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 501, और यहाँ पे हमारा हाई कितना है 999 है, यहाँ पे हमारा लो कितना है 0 है। हमें पता है कि हमारा जो नंबर है जिसे हम सर्च करने जा रहे हैं वो हमारा राइट साइड में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे अब हमें इस वाले पार्ट पे सर्च करना है, इस वाले पार्ट पे सर्च नहीं करना है। तो लोग क्या बोल देंगे m+1, तो लो कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 हो जाएगा, और हाई कितना रहेगा, अभी हाई कितना रहेगा 999 ही रहेगा। अगेन वी आर गोइंग टू सर्च, अगेन वी आर गोइंग टू सर्च, तो लो प्लस हाई बाई 2 निकालोगे फिर से, तो 500 प्लस 999 बाई 2 कर दो, 500 प्लस 999 बाई 2, तो यहाँ पे हमारा 500 का था 250 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 499 हो जाएगा। अब देखो जब इसको अगर आप ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 749 आ जाएगा। अगेन 749 पे गया, यहाँ पे वैल्यू पड़ी होगी 750। अब हमें पता है कि हमारी वैल्यू क्या होगी लेफ्ट साइड में, अगेन वी आर गोइंग टू सर्च इन दिस पार्ट। तो ऐसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 17, ठीक है। और वर्स्ट केस में हमारा जो आंसर आता है वो वर्स्ट केस में ही आने वाला है। वर्स्ट केस में अगर आप निकालोगे यहाँ पे log 1000, तो log 1000 कितना आएगा वर्स्ट केस में, वैसे 10 ही आएगा, बट हमें इसको सर्च हमें टोटल नंबर ऑफ कंपेयर बोला, तो कंपेयर क्या हो जाएगा हमारा पे, यहाँ पे वैल्यू भी कंपेयर करनी है हमें, ठीक है, वैल्यू भी और ये भी कंपेयर करना है हमें। तो टोटल आंसर कितना आएगा यहाँ पे 17 आएगा। इसको बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो मैंने लॉजिक बता दिया बाइनरी सर्च। अगर आपने बाइनरी सर्च का कोडिंग नहीं पढ़ा है तो मैंने डीएससी एल्गोरिथम वाली प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है, ठीक है, वो जाके पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 ओके, तो इट इज फ्रॉम द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग, हमें फॉलोइंग जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। ए बोल रहा है ए की मूव सस्पेंडेड प्रोसेस टू द सेकेंडरी स्टोरेज दैट इज अ एमटीएस मिड टर्म एक्सक्लूजर। तो मिड टर्म एक्सक्लूजर क्या होता है कि जो भी प्रोसेस सस्पेंड हो जाती है उसको सेकेंडरी स्टोरेज में डालता है, स्वैप इन स्वैप आउट का काम करता है। सो इट वर्क्स ऑन द स्वैप इन एंड स्वैप आउट, ठीक है। चलो ये हो गया। लोड द प्रोसेस इनटू द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, तो मेन मेमोरी में प्रोसेस को लेके आता है, तो कौन लेके आता है बताओ मेन मेमोरी में, एलटीएस हमें पता है, एलटीएस तो इंक्रीजेस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। सो बी का आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी का आंसर हमारा हो जाएगा 4, A3B4 ओनली वन इज करेक्ट। इसको भी देख लेते हैं। मूव्स वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ टू द रनिंग स्टेट, तो हमारा जो शॉर्ट टर्म एक्सक्लूजर होता है मेन मेमोरी से एक प्रोसेस को उठाता है और डाल देता है कहाँ पे, रनिंग स्टेट में, ठीक है, सीपीयू में डाल देता है, तो हमारा एसटीएस होता है। तो सी का क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अलाउ सीपीयू टू एलोकेट सीपीयू टू द प्रोसेस, सीपीयू को प्रोसेस यहाँ पे कौन एलोकेट करता है, डी हमारा क्या करता है, डिस्पैचर। तो डी का कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पूरी वर्किंग अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको कैसा होता है। देखो स्टार्टिंग में हमारा जो कोई भी प्रोग्राम होगा सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होगा, फिर हमारा यहाँ पे मेन मेमोरी होता है, यहाँ पे हमारा सीपीयू होता है जो कि हमारा रनिंग में होता है, फिर यहाँ पे हम वेटिंग में होते हैं। तो पहले हम स्टार्टिंग में सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोसेस को लेके आएंगे प्रोग्राम को, तो कौन करेगा, एलटीएस लॉन्ग टर्म एक्सक्लूजर होगा। अब यहाँ पे मान लो प्रोसेस 1 है, प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है, इनमें से सेलेक्ट कौन करेगा, एसटीएस शॉर्ट टर्म। यहाँ से यहाँ तक ले कौन जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। ये हमारा कौन सी स्टेट यहाँ पे होगी, न्यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, रन होगा। यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ पे डिस्पैचर, क्या कौन करता है, डिस्पैचर। फिर यहाँ पे हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, वेटिंग में आएगी, और वेटिंग से अगर हमको सीपीयू में डालना है या कि हमारा वापस सेकेंडरी स्टोरेज में डालना है मेन मेमोरी में, कौन करेगा यहाँ पे, एमटीएस मिड टर्म एक्सक्लूजर। प्रोसेस अगर रन हो गई तो क्या हो जाएगी, लास्ट में टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, एंड हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज द होल वर्किंग दैट आई एक्सप्लेन्ड यू। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इजी क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का पहले लेक्चर का क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। Which of the following is the post order traversal of the binary tree whose in order and pre order traversals are as follows? सिंपल। तो हमें अगर प्री ऑर्डर दिया है तो हमें पता चलना चाहिए कि प्री ऑर्डर में पहले हम किसको जाते हैं, कहाँ विजिट करते हैं, रूट पे। तो यहाँ पे हमारा रूट क्या है, के है, रूट हमारा क्या है, के हो जाएगा। और इन ऑर्डर में हम रूट के पहले लेफ्ट साइड पूरा ट्रेवल कर लेते हैं और राइट साइड बाद में करते हैं। तो रूट हमारा जब के हो गया तो देखो यहाँ पे के अगर हो गया तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा कितना आएगा, लेफ्ट में आएगा। ये वाला पूरा पार्ट कहाँ आएगा, राइट में आएगा। गेटिंग इट, आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। अब हमारा ये वाला पार्ट जो है OLCHJBE, देखो यहाँ पे पूरा ही मिल रहा है, यहाँ पे ये पूरा पार्ट मिल रहा है हमें। यहाँ पे इन तीनों में अगर देखोगे, इन सब में ये सब वाला पार्ट यहाँ पे पार्ट मैच हो रहा है। तो प्री ऑर्डर से इन सब में देखो, अब छोटा वाला ट्री हम सॉल्व करेंगे,
ठीक है। इन सब में पहले कौन आ रहा है, एच आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, हमारा रूट हो जाएगा सब ट्री का एच। ठीक है। नाउ यहाँ पे एच पे अगर आओगे आप, एच पे तो लेफ्ट साइड में क्या है, ओ एल सी है, राइट साइड में क्या है, जे बी ई है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा हमारा, ओ एल सी हो जाएगा, और यहाँ पे राइट साइड में क्या हो जाएगा, जे बी ई हो जाएगा। ओ एल सी में एल ओ सी यहाँ पे आगे है, तो एल क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट में हो जाएगा, एल हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा, रूट बन जाएगा एल। एल हमारा क्या है, रूट है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्या क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, एल हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और यहाँ पे एल के लेफ्ट में क्या है, ओ है, और राइट में क्या है, सी है, एल ओ सी, ये हो गया हमारा, ये बन गया हमारा, ये पूरे हमारा क्या पूरा ट्री बन गया हमारा। ठीक है। इधर आते हैं, चलो इनमें जेबीई देखो, जेबीई में यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, जेबीई में पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी मतलब क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। अच्छा, बी जब रूट है तो बी के लेफ्ट में क्या है, जे है, और राइट में क्या है हमारी, ई है। ठीक है। पोस्ट ऑर्डर हमें निकालना है, लेकिन हमें ट्री बनाना पड़ेगा पहले। नाउ वी हैव सॉल्व दिस पार्ट, दिस होल पार्ट वी हैव सॉल्व। नाउ के राइट वाला सॉल्व करते हैं। एन जी एम ए डी एफ आई में ये वाला पार्ट हमें देखना पड़ेगा। ए हमारा क्या है, रूट है, ए यहाँ पे क्या बनेगा, रूट बनेगा। ए के राइट में क्या है, डी एफ आई है, और इधर क्या है, एन जी एम है, एन जी एम है, डी एफ आई है, एन जी एम है। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ एन जी एम में, यहाँ पे एन जी एम में अभी हम कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, के राइट वाला। ठीक है। तो एन जी एम में देखो, एन जी एम, इन तीनों में देखो, एन जी एम में पहले कौन आ रहा है, जी आ रहा है, मतलब जी क्या है यहाँ पे, रूट है। और यहाँ पे जी पे जाओगे, जी के लेफ्ट में क्या है, एन है, और राइट में क्या है, एम है। सिंपल है। डी एफ आई में देखो, एफ पहले आ रहा है, और एफ पहले आ रहा है, मतलब एफ क्या है, रूट है, और एफ के लेफ्ट में क्या है, डी है, राइट में क्या है, आई है। दिस इज द our whole tree that we have created now. Now we have to do the post order reversal. पोस्ट ऑर्डर मतलब पहले हम डॉट कहाँ रखेंगे, यहाँ पे 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 रखेंगे, यहाँ पे, 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 और यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर। अब हम इस डॉट, सारे डॉट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। यहां से चलोगे, आपको डॉट को क्या करना है, कनेक्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या मिला, ओ, आंसर में क्या आएगा पहले, ओ, मतलब ये और ये क्या हो गए, गलत हो गए, पोस्ट ऑर्डर ही नहीं करना था ना, पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल। ठीक है। उसके बाद हम ऐसे घूमते गए, हमें क्या मिला, फिर सी मिला, फिर क्या मिला, एल, ओ सी एल, तो ओ सी एल तो दोनों में है। ठीक है। फिर ऐसे हम घूमते रहे जहां तक जा सकते हैं, घूमते रहे, फिर हमें क्या मिला, जे मिला, फिर ई मिला, फिर हमें मिला ओ सी एल जे ई, ओ सी एल जे ई, ओ सी एल जे ई। ठीक है, मिला। आगे गए, फिर हमें क्या मिला, बी मिला, फिर एच मिला, फिर हमें मिला बी एच। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी जी है, तो ये गलत हो गया, बी एच ये वाला सही होगा। आगे भी देख सकते हैं इसको पूरा आप ऐसा ट्रेवल करोगे तो यहाँ देखो, एन मिला आपको, फिर क्या मिलेगा, एम मिलेगा, एन मिला, फिर एम मिला, डॉट, फिर यहाँ पे क्या मिला, जी मिला, फिर ऐसे गए तो फिर यहाँ पे क्या मिला, डी मिला, फिर आई मिला, फिर एफ मिला, फिर ए मिला, फिर के मिला। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बहुत ही सिंपल, और अब बोल सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन नंबर 27। दैट वाज अ इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपको करना चाहिए प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 28, इफ P is two dimensional array having 10 rows and 20 columns, so P is a 2D array, P of 10 and P of 20, then which of the following cannot be used to access the element in row 2 and column 5? रो 2 एंड कॉलम 5 हमें बताना है। ठीक है। चलो, तो हमारे पास कितनी रोज हैं अभी, 10, कॉलम कितने हैं, 20, सो 1 2 3 4 5 अप टू 20, यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है। 5 कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है, रो टू, रो टू मतलब ये, इन कॉलम 5, ये 1 2 3 4 5, दिस इज अवर व्हाट टारगेट, दिस इज व्हाट अवर टारगेट। ठीक है। चलो, एक तो आप P25 से सीधा एक्सेस कर सकते हो, तो ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं, ये कह क्या रहा है। तो देखो, अगर मेरा जो एरे है, अगर मेरा जो एरे है P जो है 10, 20, अगर मैं इसका बेस एड्रेस मानता हूँ 100, ठीक है, 100 मानता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट का एड्रेस क्या होगा वो निकाल लो आप पहले। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, सिंपल आप मान लो, लेट बेस ऑफ P 10 20 इज 100। ठीक है, बेस 100 है। अब हमारा 100 हो गया, तो अब
अब समझो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस क्या होगा अगर रो मेजर ऑर्डर में निकालना है तो क्या होगा। तो आप सिंपल देखो, आप ऐसे भी देख सकते हो, चलो आप अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप बेसिक यहाँ पे भी समझ सकते हो कि हम p+2 में जा रहे हैं। p मतलब हम अभी आउटसाइड थे, 2D अरे के क्या थे, आउटसाइड थे। मैंने पॉइंटर पूरा अच्छा पढ़ा रखा है, आउटसाइड थे। जब p+2 करता है अपन, p+2 मतलब p मतलब हम पहले रो को पहले क्या कर रहे थे, पॉइंट कर रहे थे इस रो को, ठीक है, इस रो को p+2 किया मतलब हम कहाँ पहुंच गए, दूसरे रो पे पहुंच गए। p मतलब 100 था, दूसरे रो पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। समझ में आया क्या, समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो गई अपन से, कि ये हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इंडेक्स हमारा एरे के यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से होगा। सो लेट मी करेक्ट इट कि इंडेक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से होगा, ठीक है। इंडेक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज 0। सो 0 1 2 3 4 5 अप टू 20, 0 1 2 3 4 5 अप टू 10। तो स्टार्टिंग में हमारा पी इसको पॉइंट कर रहा होगा, हमें ये दूसरे रो का फिफ्थ एलिमेंट बताना, ये हमारा क्या है, टारगेट है, ठीक है। तो जब हम p+2 किया हमने, p+2 मतलब दो रोज हमें क्या करना है, जंप करना है, इस रो को जंप किया, इस रो को जंप किया, तो ये हमारा p+1 होगा, एक्चुअली ये p+2 होगा। अब p+2 मतलब दूसरी रो के हम बाहर बैठे हुए हैं, समझे बात को। अच्छा, जब हम स्टार लगा देते हैं मतलब क्या है, हम रो के अंदर एक्चुअल में घुसना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम रो के अंदर घुस गए, यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे बैठे हैं, कंटेंट पे नहीं, इसके एड्रेस पे बैठे हुए हैं, इसके एड्रेस पे बैठे हुए हैं। अगर एक स्टार लग जाता तो ये वाला कंटेंट हमें मिल जाता, लेकिन उसके पहले स्टार लगने के पहले क्या हो गया, +5 हो गया। मतलब इसने बोला कि +5 और जंप कर दो, यहाँ तक पहुंच गए। अब इस एड्रेस पे हम बैठे हुए हैं, अब इसमें एक स्टार मिल जाए तो हमारे ये वैल्यू मिल जाएगा, स्टार लगा दिया बाहर, वैल्यू मिल गया। फिर से समझो, अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर समझो। p मतलब पहले 0th रो के बाहर बैठा हुआ है, p+1 मतलब फर्स्ट रो के बाहर, p+2 मतलब सेकेंड रो के बाहर। नाउ p+2 में एक स्टार लगाया मतलब हम रो के अंदर पहले एलिमेंट के बाहर बैठे हुए हैं, रो के बाहर नहीं, रो के अंदर पहले एलिमेंट के एड्रेस पे बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। नाउ अगर हम इस पे स्टार लगा देते p+2 और अगर डबल स्टार लगा देते मतलब ये वैल्यू हमारी क्या होती, 0th वाली होती। लेकिन उसके पहले क्या किया उन्होंने, 5 से क्या कर दिया, इसको जंप करा दिया, यहाँ पहुंचा दिया और फिर स्टार लगा दिया, मतलब वैल्यू कौन सी मिली हमें, ये वाली मिली। दिस वन इज करेक्ट। और इसको आप जानते हो p2+5 का मतलब क्या होता है, p अगर कहीं पे p2 लिखा है इसका मतलब ये है p+2 स्टार, इसका मतलब ये दीज आर द सेम ऑप्शन, ठीक है। नाउ ये वाला आंसर गलत होगा, ये वाला आंसर गलत क्यों होगा अभी देख लेते हैं हम, ये वाला गलत कैसे होगा। यहाँ पे लिखा p+2+5 मतलब p+7 मतलब 7th रो पे ये आने की कोशिश कर रहा है, देन उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। सो दिस वन इज द करेक्ट इनकरेक्ट आंसर। सिंपल पॉइंटर अगर आपने नहीं पढ़ा है मेरे चैनल पे जाओ, एक प्लेलिस्ट है वन शॉट वीडियोस फॉर गेट, वन शॉट वीडियोस में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैंने पढ़ा रखे हैं, तो वो जाके आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, गिवन टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अ रिसोर्स टू बी अटेन्ड, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो है टोटल हमारे पास वो कितना है, 18 है। 3 प्रोसेस, ये ओएस का क्वेश्चन है, P1 P2 एंड P3 एंड द रिसोर्स एक रिक्वायरमेंट इन एलोकेशन टेबल आर गिवन बिलो, which of the following orders of the process execution forms a safe deadlock free sequence। ओके कौन सा फ्री सीक्वेंस होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस है और यहाँ पे हमारे पास मैक्स नीड दिया हुआ है, मैक्स नीड, और यहाँ पे हमारे पास अलोकेशन भी दिया हुआ है। P1 के पास हमारे पास, P2 के हमारे पास, P3 के हमारे पास। मैक्स नीड क्या है, 12 है, 10 है, फिर 5 है। अभी अलोकेट की नीड कितना है, 7 5 4 है। मैक्स नीड है, ये लोकेशन है भाई, ठीक है। मैक्सिमम नीड कितनी है, सो रिमेनिंग कितना है यहाँ पे, रिमेनिंग मतलब इनको चाहिए कितना वो देख लेते हैं। मैक्स नीड माइनस एलोकेशन, मैक्स नीड कितना था, 12 था, 7 दे दिया, मतलब कितना चाहिए अभी 5, 10 था 5 दे दिया, कितना चाहिए 5, 5 था 4 दे दिया, कितना बचा 1, ठीक है 1 चाहिए। अच्छा टोटल हमारे पास थे कितने रिसोर्सेस, 18, लेकिन हमने दे कितने रखे हैं, 18 में से एलोकेट कितने कर रखे हैं, 7 5 12 4 16, तो हमने 16 दे रखी है, मतलब हमारे पास 2 रिसोर्सेस अभी क्या हैं, बच्चे हैं, रिमेनिंग कितने हैं 2। अब हमें इनको इतना और देना है और एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। हमारे पास टोटल 2 हैं, तो 2 अगर है तो कौन एग्जीक्यूट हो सकता है, P3 सिंपल। क्यों सर, P3 को 1 चाहिए, 2 है तो दे के बात खत्म करो। P3 को 2 दिया, P3 ने अपना एग्जीक्यूट किया और अपना छोड़ छाड़ के सब कुछ चला गया, तो P3 को दे दिया हमने, ठीक है। अब जब P3 को दे दिया हमने, ठीक है, P3 को दे दिया तो 2 रिसोर्सेज जो लिया था P3 वो क्या होगा, छोड़ देगा, 2 छोड़ दिया 4, ठीक है।
4 थे पहले से, 4 और 2 पहले से थे, तो 4 + 2 कितने बचे? अब हमारे पास कितने बचे रिसोर्सेज? 6 बचे, क्योंकि P3 ने जब एग्जीक्यूट किया अपने आप को तो रिसोर्सेज जो हैं छोड़ के जाएगा और एग्जीक्यूट हो गया अपने घर चला जाएगा। 4 छोड़ के गया, 2 हमारे पास पहले से हैं, तो हमारे पास कितना बचा? 6 बचा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको 5 चाहिए, इसको 5 चाहिए, तो 6 है, कोई भी सीक्वेंस P3 P2 या P2 P1 दोनों में से कोई एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो पहले तो P3 होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। P2 और P1 तो पहले हो ही नहीं सकते सीक्वेंस में। सीक्वेंस क्या होगा? पहले P3 बाद में P1 P2 में से किसी को कर लो। बहुत ही सिंपल स्मॉल बच्चा क्वेश्चन, यू कैन से इट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ इट इज अ कंपाइलर डिजाइन क्वेश्चन। कंपाइलर डिजाइन का ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ ई एंड एफ फॉर द फॉलोइंग ग्रामर। फर्स्ट एंड फॉलो बताना है हमें ई और एफ का। तो लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट, देन वी आर गोइंग टू मैच फर्स्ट ऑफ ई। लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ई। तो ई पे जाएंगे अगर फर्स्ट ऑफ ई निकालने पे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? ई देखो कहाँ पे, यहाँ पे है, तो फर्स्ट ऑफ डी निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ टी निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ टी निकालते हैं अगर, टी का फर्स्ट यहाँ पे देखो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ। फर्स्ट ऑफ एफ अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ एफ। अगर आप अच्छे से देखो फर्स्ट ऑफ देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ई निकालना था, मतलब फर्स्ट ऑफ टी ई डैश निकालना पड़ेगा, और फर्स्ट ऑफ टी ई डैश मतलब फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश निकालना पड़ेगा। और फर्स्ट ऑफ एफ हमारा क्या है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ एफ यहाँ पे निकालोगे तो आई डी और क्या है? ये है ओपनिंग ब्रैकेट है। तो फर्स्ट ऑफ ई को हम क्या कर देंगे? ये रिटर्न करेगा, इसको 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 क्या करेगा? रिटर्न करेगा। यहाँ पे कहीं पे एफ7 बन रहा है क्या? अगर एफ7 बनता फिर हम इसके आगे जाते। एक्चुअल में ये एफ टी डैश का निकालना था हमें, और यहाँ पे टी ई डैश का निकालना था, बट हमें कहीं पे एफ7 मिला ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ई जो होगा हमारा, वो आंसर आया, वो कहाँ पे आया? क्या आया? आई डी एंड ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो आई डी एंड ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे है देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ई, ये तो गलत हो गया, एप्सिलॉन तो नहीं आएगा, ये करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं आपको आपको मैं फर्स्ट ऑफ एफ निकाल के दिखाऊं, फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ निकालोगे तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट ऑफ एफ यहाँ से निकालोगे, दैट इज आई डी एंड ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ एफ, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। कुछ यहाँ पे मिसिंग है क्या? यू कैन चेक इट, इफ एनीथिंग इज मिसिंग लेट मी नो दैट। ओके, ऑप्शंस मिसिंग हो सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन नंबर 30 को। ऑप्शंस आई थिंक गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑफ एफ अगर निकालोगे तो आईडी और ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ एफ का यहाँ पे ऑप्शन ये वाला गलत दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सही दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ एफ, दिस इज द करेक्ट, सही दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे फॉलो ऑफ ई निकाल लो, फॉलो ऑफ एफ निकाल लो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ई एंड फर्स्ट ऑफ एफ बोथ आर सेम, तो लेट मी कैलकुलेट फॉलो ऑफ ई ऑल्सो, फिर फॉलो ऑफ एफ आप निकाल लेना। फॉलो ऑफ ई मतलब, फॉलो ऑफ ई मतलब ई जहाँ पे दिखे आपको वहां पे निकालो। तो ई यहाँ पे हमारा क्या है? देखो ई तो पहली बार हमारा स्टार्टिंग है, तो ई का फॉलो क्या होगा? यहाँ पे डॉलर तो होगा ही हमेशा, ठीक है। और ई का बाद में क्या है? यहाँ पे ये है, ये भी होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 मैच हो रहा है आसानी से। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 30। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, क्वालिटी क्वेश्चन, 30 क्वालिटी क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए PYQs। आई होप मेहनत देख के आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने इतनी मेहनत की आपको समझाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पिन कमेंट में रहेगा, जाके देख लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।